एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जादव। तो बिग बॉस के अंदर टाइम गॉड नेक्स्ट टाइम गॉड का टास्क चल रहा है। तो कौन बना है टाइम गॉड और कौन हुआ रेस से बाहर, इस सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगी। लेकिन उससे पहले कल घर के अंदर बहुत कुछ ड्रामा हुआ है, तो उन सारी चीज़ों पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो जैसे कि बोला है कि टाइम गॉड का टास्क है, तो समीकरण तो घर के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, जिसमें हमें पहले पहले देखने को मिला रजत और चाहत का एक न्यू बिगिनिंग हमें देखने को मिला, जिसमें चाहत ने स्वयं खुद से ये बोला है रजत को कि जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ है, मैंने जो भी किया उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। हम एक नई बिगिनिंग करते हैं, जिसके ऊपर रजत ने बोला ठीक है हम करते हैं। ऐसा बोला कि नहीं, बाहर जाने के बाद वो वादा जो रजत ने दिया वो छोड़ ही दिया। मतलब रजत का एक कॉन्सेप्ट ही है घर के अंदर कि वो किसका सगा नहीं है। वो अपनी दिल जो जब क्या बोलता है वो तब वो करता है, और दिमाग उसको क्या बोलता है वो तब करता है। और इसको बिग बॉस बोलते हैं कि उसके बहुत पुख्ते रिश्ते हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो इस तरह से क्या बोलूँ, चाहत ने रजत के साथ बातचीत की। उसके बाद में एक टास्क हुआ जो कंटेंडर टाइम गॉड के था। तो बिग बॉस एक अच्छा सा सेटअप बनाया, एक गृह बनाया, एक भालू और भालू के बच्चे आएंगे, जो कैच पकड़ेगा उसका फोटो रह जाएगा। बाकी के जो एक्स टाइम गॉड्स है उनके हाथों में रहेगा कि कौन गृह से पहले बाहर आके जिनको वो नहीं बनाना चाहते उनको अपने पैरों से कुचल दे सकते हैं। तो जिसमें पहले पहले आ गए हमारे एक्स टाइम गॉड के इंटर्न, जो नाम उन्हें मिला है वो आए और उन्होंने बेसिकली यहाँ पे जो बाहर आने इसमें से किसको निकालना है, इसका जो श्रेय जो है बिग बॉस ने दिग्विजय को दिया था कि किसे आप इस टाइम गॉड के रेस से बाहर निकालना चाहते हो, जिसके ऊपर दिग्विजय ने बोला कि अविनाश। लेकिन जो स्मार्ट प्ले बिग बॉस का मैं क्या बोलती हूँ पता है, बिग बॉस ने ये बोला कि आप किसे निकालना चाहते हो, लेकिन बिग बॉस ने ये क्लोजर नहीं दिया था कि जो निकल जाएगा वो संचालक बनेगा। ये क्लोजर बिग बॉस ने नहीं दिया। और हमारे जो सब पता रहने वाले गेमर दिग्विजय जो है वो ये बात से चुप के उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया अविनाश। अरे अविनाश का नाम क्यों ले लिया दिग्विजय, आप विवियन का नाम ले लेते। विवियन ऑलरेडी 2 बार टाइम गॉड बन चुके हैं, तो अविनाश को आप रेस में रखते तो विवियन ऑब्वियसली वो संचालक बनते। बट यहाँ पे भी दिग्विजय चुप गया और बिग बॉस ने यहाँ पे फिर से खेल लिया और बिग बॉस ने बोला कि वो संचालक बनेंगे। फाइन। तो बिग बॉस का यही उसूल है कि जो गेम से बाहर वो संचालक, तो ये जो उसूल है वो दिग्विजय भूल गए वहाँ पे और उन्होंने संचालक बना दिया अविनाश को। तो गृह में जब गए तो एक पैटर्न सोचा कि विवियन ने बोला हम बातचीत करके एक के पीछे एक जाएंगे, जिसको दिग्विजय ने बोला नहीं। फिर रजत ने समीकरण किया विवियन से और उन्होंने बोला ठीक है तू पहले चले जा दिग्विजय, उसके बाद में हम दोनों चले जाएंगे। दिग्विजय यहाँ पे बाहर तो आए, लेकिन दिग्विजय मुझे एक नंबर के बेवकूफ़ लगे, क्योंकि जब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे उन्होंने पहले कशिश को निकाला, देन उसके बाद में वो सोचने लगे कि मैं किसको निकालूं। वहाँ पे इतने सारे फोटोज थे। अब दिग्विजय किसी को भी निकाल सकते थे, जो 3 नाम उन्हें निकालने थे वो किसी को भी निकाल सकते थे, लेकिन दिग्विजय वहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा सोच लिए और वो सोच रहे थे। करण ने पीछे से बोला कि वहाँ पे सारा है, ईशा है। देन ईशा का जो दिमाग चला वो बोलने लगी कि इसने प्रॉम्प्ट किया, इसका दिमाग खुद का नहीं है। देन अविनाश ने वहाँ से जो छलांग पकड़ी है कि भाई इसने प्रॉम्प्ट किया, मैं तो इनका फोटोज नहीं दूंगा। और बिग बॉस को क्लियरली पता है कि बिग बॉस को करण को बिल्कुल ही टाइम गॉड नहीं बनाना है, बिग बॉस को सिर्फ चुगली ग्रुप के लोगों को ही टाइम गॉड बनाना है। तो बिग बॉस ने वहाँ पे बोल दिया कि यस करण ने प्रॉम्प्ट किया तो वो निष्कासित है, उनके नाम छोड़ के आप किसी और को कर सकते हैं। तो दिग्विजय उनको छोड़ के अदिति को किया है, देन आई थिंक किसी और को किया है, मुझे नाम उतना याद भी नहीं है क्यों। लेकिन मुझे यहाँ पे दिग्विजय इतना बेवकूफ़ इसलिए लगे क्योंकि उनके बहुत बहुत सारे ऑप्शन थे। उनका ईशा के साथ नहीं जमता, तो वो पहले ही राउंड में वो ईशा को निकाल सकते थे कि वो सोच रहे थे कि मैं किसको निकालूं। उनको सारा को बनाना था, वो बोल रहे थे देर आर लॉट ऑफ नेम्स। उन्होंने आदित्य का लिया, ठीक है फाइन, वेल एंड गुड, आदित्य का लिया, ईशा का लिया होता और कशिश जिनका वो
पता नहीं, मतलब बिग बॉस ने जब से उन्हें बोला है कि ये किसी क्लोजर नहीं देते, आप घर के अंदर आए फिर फ्रेंड्स हो गए, तो दिग्विजय जो है वो एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कशिश के साथ। इफ़ नॉट, ही इज़ वेरी कोर्डियल। वो पहले बहुत कोर्डियल थे, जब वो घर के अंदर आए थे उतने कोल्ड वाइब्स नहीं थे उनके, लेकिन जब से बिग बॉस ने ये बोला है, दिग्विजय ने एक पैटर्न पकड़ लिया है घर के अंदर कि मैं अभी इनसे दूर रहूँगा तो ही बिग बॉस को पसंद आएगा शायद, तो मैं इसके साथ नहीं बनाऊँगा, मैं पहले कशिश को नॉमिनेशन से सेव नहीं करूँगा, मैं फिर कशिश को टाइम गॉड के रेस से बाहर नहीं। बिग बॉस ने जो पैटर्न आपको चाहते थे, आई थिंक वो पैटर्न अभी चला गया दिग्विजय। वो अभी आपके हाथ धो के पीछे पड़ गए कि आपको किस तरह से टॉर्चर किया जाए और किस तरह से आपको जो है परेशान करे। इस चीज़ पे अभी बिग बॉस आ गए। अनटिल एंड अनलेस आप अपना पैटर्न चेंज नहीं हो रहोगे ना, आप अपनी वर्ड्स पे स्टिक नहीं रहोगे और गेमर, आप रिश्तों के पक्के नहीं, आप गेम खेलने वाले इंसान हो, ये जो नाम आपको, और अगर आप गेम ठीक से खेलते ना तो तभी शायद आपको जो बिग बॉस बात पे ताने जो मार रहे थे वो कम होगा। लेकिन दिग्विजय ने मुझे यहाँ पे बहुत बेवकूफ़ी का काम किया, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ही हैज़ लॉट ऑफ मेंबर्स टू डू। वहाँ पे दिग्विजय का एक्सप्लेनेशन करण के लिए ये था कि मेरे टाइम गॉड के वक्त वो लोग मुझे हेल्प किया। अरे कौन सा हेल्प, बग्गा जी ने बोला कि मैंने काम नहीं करूँगा, इवन ईशा भी मैं वो नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं सिर्फ वही करूँगी, ऐसा बोला है। इवन वहाँ पे सारा थी जिन्होंने आई थिंक काम किया होगा लेकिन उतना नहीं किया है। तो बहुत सारे लोग थे जिसको आप फटाफट आप निकाल सकते तो, लेकिन आपने निकाला नहीं। वो ये बोलते हैं कि जब बिग बॉस बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं तो हम जो अपने आप को जो शाने समझते हैं ना, वो शान बना कहीं और चला जाता है, मुझे ऐसा लगा। तो इस वजह से मुझे दिग्विजय बहुत ही बड़े बेवकूफ़ नजर आया। देन उसके बाद में आए हमारे विवियन डिसेना, जो एक्चुअली सबसे मज़ेदार पार्ट मुझे तब लगा कि जब विवियन बाहर आए थे तब चाहत ने वो भालू के बच्चे को पकड़ा था, और जिस तरह से वो चिढ़ा रहे थे विवियन को, ये बोल के विवियन डिसेना, तो दैट वाज एन हाईलाइट ऑफ द एपिसोड, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही मज़ा आए एंड उस पर हमारे विवियन हंस भी रहे थे, तो देख के बहुत अच्छा लगा कि विवियन को हंसी भी आती है। ठीक है, फाइन। तो ये चीज़ हुई है, और विवियन ने वहाँ पे करण को कुचल दिया अपने पैरों से, ये बोल के कि वो टाइम गॉड नहीं बन सकता। वो बिलो द बेल्ट कमेंट्स मारता है, जिसपे ईशा का वहाँ पे पीछे से अपनी कमेंट्री शुरू हो गई थी। देन चुम को उन्होंने निकाला एंड श्रुतिका को भी उन्होंने निकाला, मतलब कंप्लीटली वो ग्रुप को ही निकाल दिया। शिल्पा जी को उन्होंने नहीं निकाला, क्योंकि शिल्पा जी को तो उनको बचा के रखना है ना, कि अब आगे जाके विवियन को हेल्प शिल्पा जी तो करेगी उस गैंग में से, और कौन करेगा। सो विवियन की जो इनसिक्योरिटी है करण को लेके कि करण टाइम गॉड नहीं बनना चाहिए, वो एक्चुअली शुरुआत के दिनों में मुझे इनसिक्योरिटी लगी, लेकिन अभी मुझे वो इनसिक्योरिटी नहीं लगती है, अभी मुझे वो विवियन का डर लगता है। मतलब मैं सोचने लगी हूँ कि ऐसा कौन सा नस जो है विवियन का करण के पास, जिसके वजह से विवियन इतने डरते हैं करण टाइम गॉड बनने से। ऐसी कौन सी बात है करण के पास विवियन की, जिसके टाइम गॉड बनने से विवियन इतने परेशान हो जाते हैं। टाइम गॉड का नाम आते ही विवियन हर बार यही सोचते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ करके करण को ही निकालना है। मतलब मैंने कभी विवियन को ये कहते हुए या सोचते हुए मैंने नहीं देखा कि हमें ये टास्क जीतना है। मैंने हमेशा विवियन को यही कहते हुए सुना है और यही करते हुए देखा है कि ये ही नहीं बनना चाहिए, इसको मैं ऑलमोस्ट ही रखूँगा। मतलब शुरुआत के दिनों में, हफ्तों में ऐसा लगा कि चलो विवियन इनसिक्योर है, नहीं, मुझे विवियन अभी इनसिक्योरिटी से हटकी, विवियन अभी डर के पास चले गए कि विवियन डरते हैं करंट टाइम गॉड बनने से। एंड इसकी जवाब भी विवियन ने कल के एपिसोड में ही दे दिया कि अगर वो टाइम गॉड बनेगा तो हर नॉमिनेशन में, हर एक चीज़ पे वो मुझे ईशा और अविनाश का नाम दे देगा। मतलब सीरियसली आप इतने डरते हो विवियन, जबकि आप बिग बॉस के लाडले हो, आपको बहुत फैन फॉलोइंग है, आप ये जानते हो, आप एक अपना एक ऑरा लेके घर में घूमते हो, और करण से डरते हो जो कुछ नहीं करता है, जो कोने में बैठता हो, उससे आप इतना डरते हो कि आप नॉमिनेशंस के डर की वजह से आप करण को टाइम गॉड नहीं बनाना चाहते। वाह भाई। तो डर जो है उनका बहुत क्लियरली दिख गया है।
मैं तो यही बोलूँगी कि जितना ये लोग कोशिश कर रहे हैं करण को टाइम गॉड नहीं बनाना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब करण टाइम गॉड बनेगा और आप लोगों सब लोगों की वाट लगेगी। उस दिन मुझे देखना है कि आप लोग कैसे रहोगे उस घर में। एंड भगवान जब भी देता है तो छप्पन फाड़ के देता है। तो करण के जब टाइम वर्ड बनेगा तो देख लेना बहुत सारे पावर्स आएंगे जो आप हैंडल भी नहीं कर पाओगे मिस्टर विवियन डिसेना चाहत के लाइन में। तो उसके बाद में हमें एक देखने को मिला, वो ये था लास्ट राउंड में एक प्लानिंग रजत ने बनाई थी कि सारा टाइम गॉड नहीं बनना चाहिए क्योंकि किसी और टाइम गॉड बनता है। तो जैसे बिग बॉस देते हैं ना टाइमलाइन चेंज करने का मौका, जैसे रजत को दिया था तो रजत ने दिग्विजय को सेव किया था, दिग्विजय को दिया था कशिश के लिए बट दिग्विजय नहीं उसने। तो वैसा कुछ मिलेगा तो हम सारा को सेव करते, मतलब ये भूत को सॉरी मतलब निकल गया क्योंकि वो भूत की तरह रहते हैं ना। तो ये जो सारा है, सारा को बचाने का जो कॉन्सेप्ट रजत ने लगा रखा है वो तो समझ के बाहर है। तो इस वजह से वो लोगों ने ना सोचा है कि हाँ किसी और को हम टाइम गॉड बनाते हैं, सारा तू मत बन अभी, ऐसा बोल के एक एनालिसिस करके रखा है। मैं चाहती हूँ बिग बॉस इस बार वो टाइमलाइन चेंज करने का मौका ही ना दे, और ऐसा लग भी रहा कि वो देंगे भी ना। तो इस वजह से ईशा के हाथ के अंदर भालू आ जाती है और ऑब्वियसली कंटेंडर बन जाती है ईशा, एडन एंड विवियन जो बहुत बार आके कुचले दूसरे कंटेंडर्स को जो एक्स टाइम गॉड्स है उन लोगों में से। तो इस वजह से ये 3 कंटेंडर्स बनते हैं। और जब ये कंटेंडर्स बने थे ईशा और करण के बीच में कुछ चीज़ें हुई जिसमें ईशा चेयर पे बैठ के अपनी पैर दिखाते हुए इधर आके बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ, ऐसे जो इशारे कर रही थी करण को, तो करण ने वहाँ पे मैं आके बैठ जाऊँ तो तुम चीप हरकत बोलोगी। तो ईशा बोलते हैं कि आप चीप ही हो, इससे आगे आप क्या बनो। तो ईशा आप अपने आप को कभी देखती हो शीशे में, आई थिंक आप बहुत बार देखती हो, तो आपके अंदर इतनी चीपनेस है जो आप दूसरों को जब बोल रही है कि वो चीप है। एंड इवन ये विवियन जो है वो करण के पीछे रहता है, वो उनको कहीं घोड़े पे बैठ के कशिश के साथ वो बात कर रहे थे। करण ये मिट्टी का दिल उससे क्या बात कर रहा है, मतलब विवियन का सिर्फ एक ही फोकस है, विवियन नहीं वो पूरे घर का एक ही फोकस है कि करण क्या कर रहा है, करण किससे बात कर रहा है, करण कहाँ बैठा है, करण क्या कर रहा है। मतलब करण वो करण ही जिसके ऊपर ईशा बोल रही है वो स्पाइनलेस बोनलेस, आपके अंदर कितने स्पाइन्स है, कितने बोन्स है और कितनी अच्छाई है, ये तो हमने देख ही लिया है ईशा। एंड ये अविनाश रजत को बोल रही है कि उसने दिग्विजय बोल के बुलाया तो मैंने भी उसको, अरे दिग्विजय को बुलाया तुम्हें तो नहीं बुलाया ना, तो तुम्हें क्यों इतना ये हो गया कि दिग्विजय को बुला दे कि मैंने भी उसको बुलाया। तो वो बोल रहा है मैं चीप हरकत, जिसके ऊपर अविनाश बोल रहा है कि मैं नंगा कर दूंगा, मैं नंगा कर दूंगा, इस तरह का जो बिहेवियर अविनाश का। तो अविनाश से मैं एक ही सवाल पूछूंगी, जब वो खुद आपको बोल रहे हैं, आपको धमका भी दिया है कल के एपिसोड में लगाऊंगा, आप तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप ईशा के उस पर क्या बोल रहे हो कि मैं उसको ये कर दूंगा, मैं उसको वो कर दूंगा। जस्ट फर्स्ट लुक एट आफ्टर यू कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे लोगों के संगत में बैठते हो, आपके जो संगत की जो लड़की है वो कितनी धूत की धुली हुई है, ये देख के आप सामने वाले को कुछ बोलो भाई। और जब आपके पास हिम्मत रहेगी ना कि करण को बोलने की, तब आके खड़े रहना। दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के वो करेगा ना मैं ये कर दूंगा, जब आपको खुद को बोला तभी आपको संभाल नहीं पा रहे हो, आप दूसरों के इसमें क्या बोलेंगे। एंड ईशा लेट मी टेल यू वन थिंग, आपकी एक तो बाहर चली गई, सेकंड नंबर पे आप ही आओगे, वो बाहर समेट ही नहीं पा रही है अपनी चीज़ें, उसने क्या क्या बोली है करण के बारे में, वही चीज़ें वो समझ नहीं पा रही। तो आप अपनी गंदगी जो है वो अंदर रख लो, उन्हें बाहर आने के बाद कई बिलो द बेल्ट के जो कमेंट्स आप बोल रहे हो, आपके कितने बिलो द बेल्ट कमेंट्स हैं, उसको आप कैसे समेट के अपनी इज्जत बनाओगी ये देख लेना ज़रूर। फाइन। तो चुम और श्रुतिका का एक अलग ही अंदाज हमें देखने को मिला। तो बेसिकली यहाँ पे जो हुआ है वो ये था कि करण ने 3 चम्मच या 5 चम्मच दाल ले ली जिसमें 3 लोगों को कम पड़ गया। तो श्रुतिका दी में महान चुम की
भक्त जो है वो आ गई करण को बोलने के लिए, आपने चुम का हिस्से का खा लिया, बेचारी को एसिडिटी है। तो मैंने बोला है उसको दूसरों का देने के लिए, दिग्विजय का देने के लिए बोला। देन श्रुतिका स्टार्टेड, ये वहाँ से शुरू, जिस देन चुम आई और चुम ने करण को बोला, सारा ने बोला कि आप टास्क के अंदर उसके पास चले। देन करण जो है वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे ये बात से कि मैं ऊपर आ गया, तो व्हाट शी वांट टू ट्राई टू टेल मी, ये चीज़ करण श्रुतिका सॉरी करण चुम के साथ बात कर रहा और श्रुतिका का वहाँ पे टेप रिकॉर्डर चल ही रहा कि सारा ने ये बोला सारा। तो करण ने वहाँ पे क्लियरली बोला अभी खाने की बात नहीं, ये कुछ और बात है। इवन शिल्पा जी वहाँ पे बैठी थी, वो भी बोल रही थी कि दिस इज़ नॉट अबाउट दैट टॉपिक। तो वो श्रुतिका वहाँ पे नहीं, मैं तो लेकिन इसी टॉपिक पे बात करती हूँ, मैं इसी टॉपिक पे बात। देन करण वहाँ पे थोड़े से डिस्टर्ब थे, जैसे मैंने बोला उन्होंने चुम को बोला कि आप किसी और के नोट्स लेके मेरे पास मत आए, अगर किसी को प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली मेरे फेस पे आके बात करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन करण चुम का हो रहा है वो सारा का जो टास्क वाले बिहेवियर, जिसके ऊपर श्रुतिका फिर से अटैक करने आ गया कि ये बोल के मैं फेस पे ही बात करती हूँ और मैं तुझसे ही बात करूँ। अरे बाबा श्रुतिका, बिग बॉस ने भी ये बोला है आपको कि आप स्वयं कंफ्यूज करती हो चीज़ों को, तो ये कहने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ और बात हो रही थी, कनेक्ट कुछ और कर रही थी श्रुतिका बेसिकली। तो ये चीज़ें वहाँ से उठी है और चुम वहाँ से चली जाती है कि ये हो गया बट तुम लोग रुक रहे नहीं हो, तो चुम वहाँ पे चली जाती है और श्रुतिका अपना लगाए रहती है। तुमने बग्गू को पॉलिटिक्स बोला, एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं शिल्पा जी के साथ अग्री करती हूँ कि शिल्पा जी बोल रही है कि इसने कभी तुझे पॉलिटिक्स नहीं बोला। पॉलिटिक्स का बात श्रुतिका ने कुछ मतलब ये दाल से शुरू हुई थी बात और वो पहुंच गया बग्गू के पॉलिटिक्स के यहाँ पे। तो करण वहाँ पे तुम मम्मी हो उसकी, तो इतना बड़ा वहाँ पे झगड़ा हुआ है जिसके ऊपर वो कंटिन्यूएशन जो है वो यहाँ तक आज भी रहेगा। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों में अगर मुझे किसी की गलती लगती है वो श्रुतिका की लगती है। बेसिकली श्रुतिका को करण के साथ करण और चुम की दोस्ती का प्रॉब्लम बहुत दिनों से, वो किस लिए है ये मुझे नहीं पता। मतलब चुम किसी के अगर करण के साथ दोस्ती कर रही है तो इसकी प्रॉब्लम चुम को क्यों हो रही है, आई नॉट अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर रही है करण के साथ, लाइक सारे फेवर्स जो अगर वो करण को दे, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि चुम के हाथ में कुछ फेवर आया ही नहीं जो वो करण को करे या उसको करे, ऐसा कुछ आया नहीं जिसको लेकर श्रुतिका इतनी इनसिक्योर फील करे। फर्स्टली तो उसको प्रॉब्लम है कि चुम करण के साथ रहती है, फर्स्ट थिंग। और ये प्रॉब्लम आज की या कल की नहीं है, ये कुछ हफ्तों से। लेकिन तब श्रुतिका का रिएक्शन कभी ऐसा नहीं आया जिस तरह का रिएक्शन हमें कल देखने को मिला, क्योंकि श्रुतिका इस हफ्ते नॉमिनेटेड है। जैसे पिछले हफ्ते नॉमिनेटेड रहने पर सारा के बिहेवियर में पूरा कंप्लीट चेंज भूत आ गया था ना, सेम वही चीज़ अभी श्रुतिका कर रही है क्योंकि वो नॉमिनेटेड है एंड उसको स्क्रीन स्पेस चाहिए, जिसके लिए उसने सीधा सीधा सिंपल टारगेट जो बनाया वो करण बनाया, क्योंकि उसने एनालिटिक्स लगा लिया कि कुछ भी हो करण हर चीज़ में रह रहा है और ये लोगों से अभी मुझे फुटेज नहीं मिलेगा तो मैं इन्हीं से फुटेज ले लेती हूँ। तो इस वजह से टॉपिक कुछ और था और कर कुछ और गई श्रुतिका, एंड इसमें चुम को लेके आना और चुम के नाम पे ये जो झगड़ा श्रुतिका ने लगाया, दिस इज़ कम्प्लीटली बेसलेस मुझे लगा। और नॉमिनेशन में आते कि इतना बौखला जाना, आई थिंक दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो आपकी सच्चाई है अगर वो आप मेंटेन करते ना श्रुतिका, तब भी आई थिंक आप दिख जाते, नेवर माइंड। तो वो कंटिन्यूशन प्रोसेस का पागलपन जो है वो हमें आज भी देखने को मिलेगा। बग्गू बच्चा बग्गू, ऐसा जो श्रुतिका का जो एक्टिंग है वो हमें आज अब कम्प्लीटली देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि कौन बना है टाइम वो, तो ये सारी चीज़ों में ना करण बाहर भी आके कुछ बात कर, तो एडिन जो है वो ऊपर बैठ के करण के लिए बोल रही है कि इसके रीढ़ में हड्डी नहीं है, वो श्रुतिका से लड़ रहा है, आपसे तो वो लड़ता नहीं क्योंकि आपसे डरता है और विवियन खाना खा रहा है। तो मिस एडिन, आप ही वो इंसान थी जिसने जब रिश्तों की वजह से आपको बिग बॉस ने आपको तीनों को एक्सपायरी डेट दिया था, तब आप खुद वो लड़की थी जो करण के पास जाके वोट मांग रही थी, एंड आप वही लड़की बनोगी। आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि करण की ही रीढ़ के हड्डी पे बैठ के वो टाइम गॉड के रेस में घूम रही है। तो
मैं यही बोलूँगी, कर्मा जो है वो किसी को छोड़ता नहीं है। आपने कल रात को ये बात बोली और सुबह में आपको उनकी रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत पड़ी। तो जब आप ज़बान लड़ाती है ना, तो सोच समझ के ज़बान लड़ाया कीजिए कि आप किसके साथ हो। मतलब आपको विवियन ने आपको रेस में ला दिया तो विवियन बहुत अच्छा बन गए। कंप्लीटली आपने करण को इतना बड़ी बात बोल दी, जबकि आप खुद उनके पास गई थी, हैंडशेक मिलाया था कि ऐसा मैं सोचूंगी, आप भी मेरे बारे में सोचिए। और क्या हुआ, टाइम वर्ड के लिए करण का ही सहायता लेना पड़ा। तो देखेंगे। तो चलो टाइम गॉड के बारे में बोल ही देती हूँ आखिर। तो टाइम गॉड जो बने हैं वो है ईशा। ईशा बनी है टाइम गॉड, वो बनी है अविनाश के कंधे पे बैठ के। तो सो लेट्स सी ये जो लंबी जो प्रोसेस है, ये कौन कंधे पे कितनी देर बैठा है, और हमारी जो श्रुतिका का फेक ड्रामा जो है उसका भी हम देखेंगे आज के एपिसोड में। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, ज़रूर मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। एंड आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल देन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।